दोस्तों, हमारी थिंकिंग पावर हमारी सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे। हम कभी पॉजिटिव सोचते हैं तो कभी नेगेटिव। हम ना चाहे तब भी हमारे दिमाग में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल करना सीख लिए तो हम मुश्किल काम भी आसानी से कर लेंगे। एक इंसान के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह सच है कि अगर आप सोच लें तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, हम चाहे कोई भी काम करते हो, हमें किसी भी काम के लिए चाहे वह काम हमें पसंद हो या ना हो टालमटोल नहीं करनी चाहिए। किसी भी काम को बाद में करने या कल पर टालने की आदत बहुत खराब है। इसने बहुत सारे लोगों के सपने छीन लिए हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले कामयाब और दूसरे नाकामयाब। हम सोच सकते हैं कि कामयाब और नाकामयाब इन दोनों लोगों की आदतें, नजरिया, व्यवहार सब अलग होते होंगे। दोस्तों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब बनाने वाली रूटीन को फॉलो करना होगा, ना कि हम यह सोचकर बैठ जाए कि हमारी रूटीन कुछ भी हो हम कामयाब जरूर हो जाएंगे। सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी मेहनत, समर्पण और सही दृष्टिकोण का परिणाम है। सबसे पहला कदम है लक्ष्य निर्धारित करना। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप उन्हें पाने के लिए सही दिशा में काम कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है अनुशासन। नियमितता और अनुशासन से आप अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि छोटे प्रयास बड़े परिणाम लाते हैं। तीसरा, असफलताओं से सीखें। हर असफलता एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। सफल लोग कभी हार नहीं मानते, वे हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें, उनका समर्थन और प्रेरणा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। याद रखें, सफलता की कुंजी आपके हाथ में रहे। मेहनत करें, अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहें और कभी हार न माने। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आप जान जाओगे कि आखिर सफलता का रहस्य क्या है। आइए सुकरात की इस कहानी को समझते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। तब सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। जीवन का लक्ष्य एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हर व्यक्ति को समझने और निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। जीवन का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता या धन अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ, संतोष और समाज में योगदान देने से भी संबंधित है। जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य आत्मविकास होना चाहिए। यह व्यक्ति के भीतर की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा, कौशल और अनुभव के माध्यम से हमें अपने आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मविकास का अर्थ है अपनी प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में लगाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।